राहुल बाबा है खरपतवार नींदा नींदा क्या कहते हैं वो जो खेत में हो जाता है ना, ये विकास की सत्यानाश कर देंगे और इसलिए झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है सब फ्री। अरे छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार कुछ फ्री दिया क्या? इनकी सरकार राजस्थान में कौन सी चीज फ्री दे दी, कोई बता तो दे। बीच में मध्य प्रदेश में भी 1.25 साल के लिए आ गई थी इनकी सरकार। 1.25 साल में यह हालत हो गई थी कि मध्य प्रदेश वाले कहने लगे मामा जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ। और हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कांग्रेस के लोग ही भाग लिए वहां से। काम तो चले मामा के साथ। सरकार उनकी गिरी और जो कांग्रेस छोड़ के आया और चुनाव लड़ा तो 60 हजार वोटों से एक विधानसभा में जिताया लोगों ने और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कहते थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, यहां भी कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक बच्चे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमने उससे कहा वो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी से, कमलनाथ से दे दो बेरोजगारी भत्ता, बोले हम तो रोजगार ही देंगे। और बाद में पता चला रोजगार क्या दोगे? बोले हम बच्चों को ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे, गाय चराने की, बैल चराने की, बैंड बजाने की। एक को रोजगार नहीं दिया, एक को रोजगार नहीं दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। अब यहां आके कह रहे हैं कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए। ये क्या कहेंगे? केजरीवाल को कुछ लेना था नहीं, पंजाब का कबाड़ा कर दिया। आज पंजाब में जाके देख ले क्या हाल है, खून खराबा, हिंसा, पूरा पंजाब अस्त व्यस्त कर दिया। और झूठे तो ऐसे हैं, आजकल तो भज रहे हैं राम राम, कोई हनुमान जी को भज रहा है। एक जमाना था जब ये कहते थे कि मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, वहां तो टेम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, टॉयलेट बना दो। ये ऐसी बातें करते हैं। और आज करें नहीं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नोट पे होना चाहिए। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। जैसा मौका है बस वैसी बात करने लगे। ऐसा पलटी मारते, मैंने ऐसे पलटी मार कहीं देखे नहीं है। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, बात करते हैं ईमानदारी की। लेकिन केजरीवाल तुम्हारे एक मंत्री जेल में, दूसरा मंत्री जेल के दरवाजे पे खड़ा और तीसरा वो ठगे कोई सुकेश, वो रोज कह रहा केजरीवाल इतने पैसा ले गए। राहुल गांधी जी जैसे नेता स्वतंत्र वीर सावरकर को उंगली उठा रहे हैं, कहते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। मेरे मोरबी के बहनों और भाइयों, ये देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों को चांदी की तस्तरी में रख के आजादी भेंट नहीं की। हंसते हंसते हमारे हजारों क्रांतिकारी साथी फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। और जो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म ले, इसी भारत भूमि पे जन्म ले और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के बाद यह देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन कांग्रेस ने तो अपने राज में कहा कि देश को आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने भी दिलाई, भूल गए सारे क्रांतिकारियों को। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र भाई, आपने जितने भी आजादी के अमर क्रांतिकारी थी आजादी के 75वें वर्ष में, उन सबके स्मारक बनाने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, उनका अस्थि कलश अगर गुजरात की धरती पर लेके आए तो नरेंद्र भाई लेके आए। कांग्रेस के लोगों ने नाम तक नहीं लिया। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। तुम्हारे राज्य में तो ये होता था। और कल कहा स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में, सावरकर जी को दो
उम्र की सजा मिली थी काले पानी में, वो भी बंद थे, उनके भाई भी बंद थे। ये केवल सावरकर जी का अपमान नहीं है मोरबी वालों, राहुल गांधी ने भारत माता को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों का अपमान किया है, जिसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। शहीदों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हो। मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, एक नया भारत गढ़ा है नरेंद्र भाई ने। लोग कहते थे धारा 370 ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार किया था, और बाद में जब भारत की फौजें लड़ रही थी, कबायलियों का आक्रमण हुआ था कश्मीर पे, हम जीत रहे थे, तब युद्ध विराम करने वाले थे नेहरू जी और धारा 370 लगवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से यह तय किया था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लोग कहते थे ये कहने की बात है, धारा 370 हट नहीं सकती। देश भर में ये बात कही जाती थी, धारा 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन धन्य नरेंद्र भाई और अमित शाह जी, धारा 370 हटा दी, पत्ता भी नहीं खड़का कश्मीर में। धारा 370 समाप्त, 3 तलाक समाप्त। और केवल इतना ही नहीं, हमने तय किया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब सुन लो तारीख, जनवरी 2024 में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो जाए। मंदिर भी धूमधाम से बन रहा है। सचमुच में एक अद्भुत भारत बन रहा है। और देश की सीमाएं आप देख लो, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, अब भारत कुछ नहीं बोलता था। नरेंद्र भाई ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सीमा में जाके घुस के मार के आए, घुस के मार के आए। यह आज का भारत है, एक शक्तिशाली भारत जिसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, गुजरात लगातार प्रगति और विकास कर रहा है, डबल इंजन की सरकार यहां चल रही है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार कायम रखना है। डबल इंजन की सरकार मतलब प्रगति, विकास, जनता का कल्याण। और इसलिए आज मैं मोरबी में आपसे प्रार्थना करने आया हूं। डबल इंजन की सरकार मतलब 1,70,00,000 लोगों के जनधन के खाते खुल गए। डबल इंजन की सरकार का मतलब 10.5 लाख लोगों को पक्के मकान मिले। डबल इंजन की सरकार का मतलब 36 लाख बहनों को गैस कनेक्शन मिले। डबल इंजन सरकार का मतलब 44 एकलव्य विद्यालय बने। डबल इंजन की सरकार का मतलब राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन अंबाजी का मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर, केदारनाथ बाबा का मंदिर, काशी कॉरिडोर, और अब तो उज्जैन आ जाओ मोरबी वालों, श्री महाकाल महालोक भी बनके तैयार हो गया। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार करने का काम किया है। और इसलिए मेरा निवेदन है, भूपेंद्र भाई भी हमारे सीधे, सहज, सरल, ईमानदार, केवल काम पे भरोसा और विश्वास रखते हैं। अद्भुत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमने फैसला किया कि पुराने कोई मंत्री नहीं बनेंगे, सबने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। और ब्रजेश भाई जैसे कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमें गर्व है ऐसे कार्यकर्ताओं पे जिनके माथे पे सिकन नहीं आती और दूसरे उम्मीदवार के लिए वैसे काम करते हैं जैसे अपने लिए काम करते हैं। और इसलिए मोरबी के बहनों और भाइयों, आप सब जिताएंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन इस बार इतनी धूमधाम से जिताना कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाए।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, मुझे पूरा विश्वास है धूमधाम के साथ आ रही है। अब मुकाबला तो कांग्रेस और आप में है दूसरे नंबर के लिए। दोनों एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के लटक रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, कौन किसके काटता है वो प्रतियोगिता चल रही है। और कांग्रेस में तो वैसे भी अब कोई बचा नहीं है, कोई इधर कोई उधर, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अरे मुझे तो गजब लगता है, मैच क्रिकेट का हो रहा है गुजरात में और राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं महाराष्ट्र में। ये अच्छी पार्टी, कार्यकर्ता यहाँ जूझे, नेता गए नहीं मैं तो पदयात्रा करूंगा, एक आध दिन के लिए आ जाए तो आ जाए। ये कांग्रेस वाले, कांग्रेस हो और चाहे आप पार्टी हो, कांग्रेस है नो बाल और आप है वाइड बाल। ये दोनों किसी काम की नहीं है, काम की है तो भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बहनों और भाइयों, अब मामा आया है तो जिताने वाले तो हो ही आप, लेकिन रिकॉर्ड वोट से जिता दो। आज यही निवेदन करने आया हूं, घर घर जाएं, हर द्वार खटखटाएं, जो नहीं समझा उसको भी समझाएं और रिकॉर्ड वोटों से हमारे कांतिलाल अमृतिया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, ताकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कांति भाई आपकी सेवा करें, और कांति भाई अकेले नहीं है, ब्रजेश भाई भी साथ है, और ब्रजेश भाई भी अकेले नहीं है, भूपेंद्र भाई भी साथ है और नरेंद्र भाई भी साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी है, मोरबी से लेकर दिल्ली तक एक विकास की चैन बनी हुई है। आइए इस चैन को और मजबूत कीजिए, ताकि मोरबी आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, कभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अधर्मी बढ़ेंगे, तब तक धर्म की जय के लिए और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा। नरेंद्र भाई फिर भारत में आए हैं मेरे बहनों और भाइयों, आइए ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो, मोरबी के विकास के लिए और देश के विकास के लिए कमल के फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कांति भाई को अपना विधायक बनाए और विकास की डोर नरेंद्र भाई के हाथों में सौंप जाएं। बोलिए सब तैयार हैं? जोर से बताइए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, कांतिलाल अमृतिया जी को जिताएंगे। हाँ। तो आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोरबी की जनता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की, हूं मध्य प्रदेश ना दीकरा ने दीकरी ओनो मामा छू, तेम गुजरात ना दीकरा ने दीकरी ओनो पण मामा छू। केम छो? मोदी जी के राज में मजा मई रहेगा। मंच पर विराजमान आदरणीय जोशी जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, दोनों हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हमारे सहयोग उम्मीदवार श्री कांतिलाल अमृतिया जी, आज मुझे कहते हुए गर्व है, जनता को संकट में देख के
अमृत भाई अपनी जान की परवाह नहीं करते और नदी में छलांग लगा देते, वो जनता के लिए जीते। ऐसे भाई कांतिलाल जी, गुजरात की सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री, वरिष्ठ नेता श्री ब्रजेश भाई मेरजा जी, श्री रणछोड़ भाई दलवादी, हमारे महामंत्री श्री जयूबा जडेजा जी, श्री लाखा भाई जारिया जी, चूंकि समय की सीमा है और 5:45 बजे मुझे टेक ऑफ करना है ताकि मैं भावनगर की सभा में पहुंच सकूं, इसलिए माफी चाहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और मोरबी की इस पवित्र धरती पर यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, जय श्री कृष्णा, जय गरवी गुजरात। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं और आप सबके लिए प्यार का संदेश लाया हूं। नर्मदा जी गुजरात को और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। नर्मदा जी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा है। और मोरबी वालों, पाइपलाइन बिछा के घर घर में ये नरेंद्र भाई केवल नरेंद्र भाई नहीं है, हमारी भागीरथ बन गए हैं, नर्मदा का पानी घर घर ले गए। मैं आज एक वचन आपको देता हूं, नर्मदा जी कोई ग्लेशियर से नहीं निकली, बर्फ से पिघल के नर्मदा जी नहीं बनती। नर्मदा जी निकलती है पेड़ों की जड़ों से। अमरकंटक और आसपास के घोर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ वर्षा के जल को शोषित करके रखते हैं और बाद में बूंद बूंद करके अपनी जड़ों से छोड़ते हैं और वही बूंद बूंद नर्मदा जी की धार बन के अमृत की तरह हमें तृप्त करती है। और मैं रोज पेड़ लगाता हूं। हमने पहले नर्मदा सेवा यात्रा निकाली और एक दिन में नर्मदा जी के दोनों तट पर 10 करोड़ पेड़ लगाए थे, 10 करोड़, ताकि नर्मदा जी की धार सदैव बहती रहे। फिर मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, एक दिन पेड़ लगाने से क्या होगा, तू तो रोज पेड़ लगा। तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं नियम से और मध्य प्रदेश की जनता को मैंने आह्वान किया है कि रोज मत लगाओ, लेकिन जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाओ। तो लगभग हर नागरिक जन्मदिन पे पेड़ लगाता है। जिनकी शादी हो जाती है उनसे कहता हूं मैरिज एनिवर्सरी पे भी लगा दो भाई, इससे अच्छी मैरिज एनिवर्सरी और क्या हो सकती है। अब तो लोग बेटा बेटी को भी जन्मदिन पे पेड़ लगवाने लाते हैं और ये सहज रूप से पेड़ लगते रहते हैं और नर्मदा जी की कृपा बरसती रहती है, नर्मदा जी की कृपा बरसती रहती है। बहनों और भाइयों, जब ये बांध बन रहा था सरदार सरोवर, तब मैंने बहुत गालियां खाई। कांग्रेस के लोग रोज गाली देते थे मुझे, सरदार सरोवर बन रहा है, ये विरोध नहीं कर रहा है। इंदिरा सागर बन रहा है, मध्य प्रदेश की जमीन डूब रही है, विरोध नहीं कर रहा। ये मेघा पाटकर, ये कांग्रेस के नेता पानी पी पी के गाली देते थे, लेकिन हमने तय किया कि मध्य प्रदेश भी हमारा है और गुजरात भी हमारा है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई राजनीति नहीं। 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र भाई यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हमने मिलकर तय किया इंदिरा सागर भी बनेगा, सरदार सरोवर भी बनेगा। सरदार सरोवर से गुजरात को पानी मिला तो मध्य प्रदेश को भरपूर बिजली मिल रही है, दोनों को मिल रहा है। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग, इनको विकास से कोई लेना देना कभी नहीं रहा। उस समय रोज केवल ये बांध का ही विरोध करते रहते थे। इनको तो मैं ईमानदारी से कहूं, सचमुच में वोट मांगने का भी हक नहीं है, वोट मांगने का हक नहीं है। देखिए, गुजरात को बनाया, गुजरात के लोग पुरुषार्थी है, मेहनती है, परिश्रमी है। और मोरबी वालों, आपने तो कमाल किया है, मोरबी टाइल्स 200 देशों में जा रहा है दुनिया के। हमारा श्रमिक इंडस्ट्री छाई हुई है,
और दीवार पे कहीं देखो तो मोरबी की घड़ी लगी दिखाई देती है। मोरबी कमाल का शहर है और गुजरात का भी वैभवशाली इतिहास है, लेकिन पुरानी नींव पर गुजरात का भव्य भवन अगर किसी ने खड़ा किया है तो वो है श्रीमान नरेंद्र भाई। पहले गुजरात बनाया, देखिए 3 महापुरुष गुजरात में जिन्हें दुनिया को दिशा दी है। एक श्रीमान परम पूज्य महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार नहीं होते तो ये देश का ये स्वरूप बनता ही नहीं। 550 देशी रियासतों को भारत में विलय करके वर्तमान भारत का स्वरूप अगर किसी ने खड़ा किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ा किया। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। कोई सीधे माना तो सीधे भारत में मिला हुआ, और जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम, भोपाल का नवाब अगर सीधे नहीं माना तो उंगली टेढ़ी करके भी मना के और हिंदुस्तान खड़ा कर दिया। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और तीसरे महापुरुष जिनने आज पूरी दुनिया को प्रभावित किया है उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था और दुनिया के किसी देश में जब हम जाते थे तो 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री थे मौनी बाबा बोलते ही नहीं थे। बोलते थे तो मां बेटे ही बोलते थे। उस समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत 3 चीजों से जाना जाता था: करप्शन, क्राइम और कमीशन। इन्हें भारत की पहचान बनानी थी। दुनिया में कोई मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। हर कोई हमें हिकारत की नजर से देखते थे। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र भाई बने भारत के प्रधानमंत्री और आज जहां वे जाते हैं दुनिया में सचमुच में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है तो नरेंद्र भाई ने किया है। एक नरेंद्र हुए थे स्वामी विवेकानंद। उनके शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता अंगड़ाई लेके फिर से खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र पूरा करके दिखा रहे हैं। और सच में उसके छोटे छोटे उदाहरण ही देखो। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे कई बच्चे फंस गए, पढ़ने गए थे। अब बच्चे निकले कैसे? पूरी दुनिया परेशान थी। भारत के बच्चों ने तय किया कुछ मत करो, तिरंगा उठा लो और निकल पड़ो। तिरंगा लेके निकले तो रूस की बंदूकें भी थम गई और यूक्रेन के भी रॉकेट बंद हो गए। उन्होंने कहा कि जाने दो, इंडिया वाले हैं ये, इंडिया वाले हैं। और हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए और उनके पीछे बांग्लादेश वाले भी निकल आए, पाकिस्तान वाले भी निकल आए और हमारा सीना गर्व से फूल गया। ये है आज का भारत। आज तो पुतिन भी कहते हैं मोदी मोदी, बाइडेन भी कहते हैं मोदी मोदी, और परसों तो जिनपिंग भी कहने लगे मोदी मोदी। जहां देखो हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर नहीं, दुनिया भर में मोदी मोदी। और जब मोदी जी का ये सम्मान होता है तो वो सम्मान अकेले नरेंद्र भाई का नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है मेरे बहन और भाइयों। 130 करोड़ भारतवासियों। आज एक नया भारत उठ के खड़ा हो गया है। दुनिया तो मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी कुंठित हो गई है कि दिन और रात मोदी जी को ही कोसती रहती है। अया मोदी जी ठीक है, मां जो देवी स्वरूपा है उनका भी अपमान ये कांग्रेसी करते हैं। मां का अपमान नहीं किया, इन्हें संपूर्ण गुजरात का अपमान किया। इसके लिए गुजरात इनको कभी क्षमा नहीं करेगा, गुजरात इनको माफ नहीं करेगा। एक तरफ गुजरात की सरकार
पहले मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आज भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री है, जिन्होंने गुजरात बनाने का काम किया है। सचमुच में आज गुजरात खुश है, और मैं गुजरात खुश है ये इसलिए कह रहा हूं कि 181 अभियम हेल्पलाइन से यहाँ के भाई बहन सुरक्षित है, अपराधों पर 0 टॉलरेंस है। गुजरात खुश है क्योंकि मां नर्मदा का पानी आखिरी कोने तक पहुंचाया गया है। गुजरात खुश है क्योंकि गुजरात पावर जनरेशन और स्वच्छता सर्वे में देश में टॉप पर है। गुजरात खुश है मेरे बहनों और भाइयों, सोलर पावर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य गुजरात। गुजरात खुश है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में नंबर 1 है गुजरात। गुजरात खुश है क्योंकि एक्सपोर्ट और एफडीआई इनफ्लो में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात खुश है क्योंकि गुजरात में पहले 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं। गुजरात खुश है बहनों और भाइयों क्योंकि ये ओडीएफ स्टेट है। गुजरात खुश है क्योंकि यहाँ घर घर बिजली पहुंचाई गई है। गुजरात खुश है क्योंकि ई गवर्नेंस में अग्रणी है और स्टार्टअप का हब है। गुजरात खुश है जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंच चुका है। गुजरात खुश है सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम यहां बनाए। गुजरात खुश है क्योंकि सबसे पहले चलने वाली बुलेट ट्रेन यहां से प्रारंभ होने वाली है। ये गुजरात खुश है क्योंकि वन बंधुओं का जीवन बदलने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की नई स्कीम बनाई गई है। गुजरात खुश है क्योंकि लाखों बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके उनकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन लाया गया है। गुजरात खुश है क्योंकि लाखों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया हर साल डालने का काम कर रहे हैं। गुजरात खुश है क्योंकि उद्योगों में अग्रणी राज्य बना है गुजरात। गुजरात खुश है क्योंकि यहां बनी हुई चीजें दुनिया के हर एक देश में जा रही है। अद्भुत गुजरात बनाया है, ये बनाया है मोदी जी ने, ये बनाया है गुजरात की जनता ने। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गुजरात में क्या किया था जब कांग्रेस की सरकार थी? अब तो खैर बीते जमाने की बात हो गई, कभी लौटने वाली नहीं है। लेकिन उस समय भी चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। आज राहुल गांधी बात करते हैं, केजरीवाल बात करते हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। गुजरात में सब चीजें फ्री कर देंगे, बिजली फ्री, जो देखो बेरोजगारी भत्ता, कर्जा माफ। लेकिन याद रखना नरेंद्र भाई हैं कल्प वृक्ष। गुजरात के विकास के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी नरेंद्र भाई देंगे यथार्थ में जमीन पर लाकर। जनता के कल्याण के लिए जो जरूरत होगी नरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई पूरे करेंगे। डबल इंजन की सरकार। मोदी जी तो कल्प वृक्ष है, लेकिन केजरीवाल बबूल का पेड़ है, बबूल का पेड़। केवल कांटे चुभेंगे,